बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक बच्चा मिला। कहने लगा मेरी माँ के गुर्दे में बहुत दर्द है, अंकल आप उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं जब उसके साथ उसके घर गया तो औरत को अकेला देखकर उसकी इज्जत लूट ली। अगले ही रोज़ मेरा बेटा मर गया। मैं उस औरत से माफ़ी मांगने गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज मैं जैसे ही काम से घर आया तो मेरा बेटा मुझे रोता हुआ मिला। रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मामा ने मुझे मारा है। वो मेरा अकलौता और लाडला बेटा था। एकदम से मेरा बीपी हाई हो गया। मैंने अपनी बीवी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे इमरान को थप्पड़ मारने की। मेरी बीवी मेरा गुस्सा देखकर घबरा गई। वो कह रही थी कि उसने मुझे आज गाली दी थी, इसी वजह से मैंने इमरान को थप्पड़ मारा है, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने थप्पड़ मारकर अपने बेटे का बदला तो ले लिया था, मगर मेरी बीवी मेरा गुस्सा देखकर उल्टा मुझसे माफ़ी मांग रही थी। वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों में मज़ीद झगड़ा हो। मैं बीवी को गालियां देता हुआ घर से निकल गया। जब 2 घंटे बाद मेरा दिमाग ठिकाने पर आया तो मुझे समझ आई कि मेरी बीवी ने इमरान को थप्पड़ ठीक ही मारा था। आज अगर वो माँ को गाली निकाल सकता है तो कल को मुझे भी दे सकता था। अब मुझे खुद पे गुस्सा आया कि ये मैंने क्या कर दिया, अपनी बीवी को बिलावजाई थप्पड़ मार दिया। सोचा बीवी के लिए बर्गर ले जाता हूँ और उससे रात को मना लूँगा। वैसे भी वो मेरे गुस्से से डर जाती थी। मैं बर्गर लेकर घर की तरफ जा रहा था। गली की नुक्कड़ पर मुझे रोता हुआ एक बच्चा मिला। उसकी जानिब देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा और बोला, बताओ क्या बात है। उस बच्चे की उम्र 5-6 बरस होगी और उसके चेहरे पर बहुत खौफ था। मेरा कलेजा छलनी हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। उसने झिझकते हुए मेरा हाथ थाम लिया और बोला, मेरी मामा की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे साथ चलें। मैंने उससे कहा, बाकी घर वाले कहाँ हैं? तो वो कहने लगा, मेरे अब्बू फौत हो गए, इसलिए मैं और अम्मी तन्हा ही रहते हैं। मैंने सोचा मैं इसकी माँ को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैं उस बच्चे के घर में दाखिल हो गया। वो मुझे एक कमरे में ले गया जहाँ से कराहने की आवाज़ें आ रही थी। मैं भागता हुआ अंदर आया तो अचानक पत्थर का बुत बन गया। उस औरत पर नज़र पड़ते ही मेरा दिमाग चकरा गया। इतनी खूबसूरत औरत अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरी बीवी का हुस्न भी इस अजनबी औरत के सामने फीका पड़ गया था। मेरी बीवी माहम मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती थी। मैंने उससे मोहब्बत की शादी की थी। मेरे घर वालों ने मुझे ये शादी करने की इजाज़त नहीं दी थी तो मैंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। माहम की मोहब्बत मेरे सर पर चढ़कर बोल रही थी, इसीलिए मुझे उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। शादी के 4 साल बीत जाने के बावजूद भी मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मेरे घर वालों ने मुझसे हर किस्म का ताल्लुक़ तोड़ लिया था। जब मेरे बेटे इमरान की पैदाइश हुई तब कहीं जाकर घर वाले मुझसे मिलने के लिए आए। मैं अम्मी के गले लगकर बड़ी देर तक रोता रहा। अम्मी और अब्बू ने मुझे माफ़ कर दिया। बहन भाई भी मुझसे मिलने जुलने लगे, मगर हम अभी तक अलग घर में रहते थे। अचानक उस छोटे बच्चे ने मेरा हाथ हिलाया और बोला, अंकल जल्दी करें, मेरी माँ बीमार है। उस औरत ने कपकपाती आवाज़ में कहा, फैज़ान ये कौन है? फैज़ान कहने लगा, मामा ये अंकल आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। थोड़ी देर पहले मेरा दिल जो बिल्कुल मोम हो चुका था अब ये पत्थर का बन चुका था। मैं उस औरत की बेबसी का फ़ायदा उठा लेना चाहता था। मेरे अंदर का शैतान जाग उठा था। इससे बेहतर मौका मुझे फिर नहीं मिलना था। वो औरत ठीक से बोल नहीं सकती थी, मेरा मुकाबला क्या करती। और ये छोटा बच्चा मुझे रोकने की कुदरत नहीं रखता था। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने अपने बेटे की शक्ल भी आई, मगर मैंने अपना सर झटक दिया। उस बच्चे से कहा, तुम ये 100 का नोट ले जाओ और बाहर से गोलियां ले आओ पैनाडोल की। वो कहने लगा, अंकल आप क्या करने लगे हैं? जैसे उसके अंदर घंटी बज गई थी ख़तरे की। मैंने फैज़ान को कमरे से बाहर धक्का दिया और कहा कि मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ, इसका इलाज कर लूँगा। मेरे कानों में फैज़ान के रोने की सदाएं गूंज रही थी। वो औरत भी रो रही थी। उसकी आंखों में इस कदर बेबसी थी कि एक बार मेरा दिल चाहा यहाँ से भाग जाऊँ, मगर फिर ख्याल आया कि मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने 2 कदम उस औरत की जानिब बढ़ाया और उसके बहुत करीब हो गया। तब उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और घबराई आवाज़ में बोली, तुम मदद नहीं करना चाहते तो ना करो, मगर खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाओ। मेरी आंखों के सामने हर मंज़र धुंधला हो गया था। मेरे अंदर का शैतान जीत गया और इंसानियत हार गई। मैंने उस औरत की इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया। वो बुरी तरह से चीखती रही, मगर मुझे रहम नहीं आया। जब मैंने ये गुनाह का काम कर लिया तो अचानक शर्मिंदगी ने मुझ पर हमला कर दिया।
मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया। हाय अफसोस, ये मैंने क्या कर दिया। मैं थर थर कांपने लगा। मुझे पता भी नहीं था कि उस औरत को क्या बीमारी थी, अब वो ज़िंदा बची थी या नहीं। मेरे जहन में यही आया कि अब मुझे यहाँ से फ़रार होना चाहिए। मैं जल्दी से बाहर निकला तो फैज़ान कमरे के बाहर बेहोश था। उसका माथा खून से सुर्ख हो चुका था। शायद जब मैंने उसे धक्का दिया था तब वो बुरी तरह से नीचे गिरा तो बेहोश हो गया। सामने का मंजर मेरे दिल को दहला देने के लिए काफ़ी था। मेरी नज़रों के सामने इमरान की शक्ल घूम गई, मेरे बेटे की। अगर वो इस तरह ज़मीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा होता और मैं उसे अस्पताल में ना ले जाता, मगर मैं मजबूर था। मुझे अपना हर हाल में जुर्म छुपाना था, इसलिए मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मुझे लगा ये किस्सा यहीं से शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाएगा, मगर मैं कहाँ जानता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं अपने घर के सफ़र पर रवां दवां था, मगर मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एहसास से नदामत ने मुझे अपने शिकंजे में ले लिया। मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी माहम भागती हुई मेरे पास आई और मेरे हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे दिल को कुछ हुआ था, कहीं से खबर तो नहीं हो गई कि मैं क्या करके आया हूँ। माहम कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद मैं इमरान को नहीं मारूंगी। मैंने उससे अपने हाथ छुड़वाया, जल्दी से कमरे में चला गया। मेरे बेड पर इमरान सो रहा था। उसे देखकर मुझे फैज़ान याद आ गया, जो अपनी माँ के कमरे के बाहर बेहोश था। मेरे पीछे माहम भी कमरे में आ गई। मैं उसे देखते ही चीख पड़ा और बोला, जल्दी से और इसे उठाकर मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ। अब माहम को भी गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, क्या हो गया है आपको? मैंने सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा था। मैं जो सारा सारा दिन इसका ख्याल रखती हूँ, रातों को इसकी वजह से सो नहीं पाती, तो क्या मेरा अपने बेटे पर इतना भी हक नहीं बनता? मैं एकदम से चीख पड़ा कि चुप कर जाओ और इमरान को मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ। माहम रोती हुई उसे उठाकर दूसरे कमरे में चली गई और सारी रात वो भी मेरे कमरे में नहीं आई। मैंने इस चीज़ को गनीमत जाना। मैं एक कोने में हक्का बक्का सा बैठा हुआ था कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मुझे इल्म भी नहीं हुआ कैसे वो रात गुजर गई। जब सुबह मेरी बीवी मेरे कमरे में आई तो वो मेरी उजड़ी हुई हालत देखकर हैरान रह गई। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और बोली, अगर आपको मेरा इमरान को थप्पड़ मारना इतना ही बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दें, मगर अपने साथ ऐसा मत करें। ये देखें एक रात में आपकी क्या हालत हो गई है। मैं उसका हाथ पकड़कर बोला, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया। मैं तो खुद इस काबिल नहीं था कि मुझे माफ़ी मिल सकती। एक ही रात में मेरी जो हालत हो रही थी, यही वजह थी कि मेरे कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया था। मैं एहसास नदामत से झुकता जा रहा था। मेरा दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। मेरा ऑफिस जाने को भी दिल नहीं कर रहा था, मगर मालूम था अगर घर में पड़ा रहूँगा तो माहम और इमरान मुझे बार बार तंग करेंगे, इसलिए मैं ऑफिस चला गया। मुझे बार बार अपनी गलती पर नदामत हो रही थी। मेरा दिल चाहता था कहीं भाग जाऊँ। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था, मेरा ताल्लुक़ बहुत अच्छे घराने से था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मरहले से गुजरूँगा। मुझे न जाने क्या हो गया था, मैं अपना सब कुछ गंवा बैठा था। खैर, जब मैं शाम को घर आया तो मेरी बीवी बन ठन कर मेरे सामने खड़ी थी। वो कहने लगी, आज हम बाहर से खाना खाएंगे। पहले भी ऐसा ही होता था। जब कभी मेरी और माहम की लड़ाई हो जाती तो मैं उसे खाना खिलाने बाहर ले जाता और साथ ही कोई अच्छा सा गिफ्ट दिलवा दिया करता, मगर अब हालात कुछ और थे। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, मैं आज ऑफिस से खाना खा कर आया हूँ, किसी और दिन ले चलूँगा। माहम कहने लगी, मैं तो आपके साथ ही जाऊँगी। मुझे ना भूख थी ना मेरा किसी चीज़ में दिल लग रहा था। मैं आंखें बंद करके सो जाना चाहता था ताकि हर किस्म की सोच से बरी हो जाता, मगर वो मेरे साथ ज़िद करने लगी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचना शुरू कर दिया। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। वो हक्का बक्का खड़ी मुझे देखती रह गई, जबकि मैं अभी उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। वो गुस्से से बोली, आपको हो क्या गया है? आपका दिमाग तो ठीक है? आप कैसी हरकतें कर रहे हैं? अगर मुझसे दिल भर गया है तो साफ बता दें। तलाक देना चाहते हैं तो दे दें, मगर मेरे साथ ये सब ना करें। वो इतना कहकर मेरे सामने से चली गई। एक बार पहले भी माहम ने मेरे सामने तलाक का नाम लिया था तो मैं उसके पाँव पड़ गया था और मैंने उससे कहा था, आज के बाद तलाक का नाम भी मत लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और आज जब उसने तलाक का जिक्र किया तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे तो इस बात का सुकून हो गया था कि वो मेरी नज़रों के सामने से चली गई थी। मेरी ज़िंदगी यकलख्त बदल गई। मेरा बेटा इमरान मेरे पास आने लगता तो मैं उसे नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चला जाता।
माहम ने भी मुझसे अपना कमरा अलग कर लिया। उसे यही तवक्को थी कि मैं उसे मनाऊंगा। जाहिर सी बात है, मैंने इतनी बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी बीवी के मुंह पर 2 बार थप्पड़ मारा था, मगर मैं उसे मनाने के मूड में नहीं था। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन मैं ऑफिस में सोफे पर बैठा था जब इमरान आकर मेरी गोद में बैठ गया। मेरी नज़रों के सामने एक बार फिर से फैज़ान की शक्ल आ गई। मैंने इमरान को उठाकर सोफे पर बिठा दिया और उठकर चला गया। अब तो ये रोज़ का ही मामूल बन गया। मैं इमरान से भी प्यार नहीं कर पाता था। वो मेरे लिए तरसता रहता था, यहाँ तक कि उसे बुखार हो गया। माहम आकर कहने लगी, अगर मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ना करें, मगर अपने बेटे को नज़रअंदाज मत करें। आप देखिए, इसे बुखार हो गया है। वो आपको बहुत मिस करता है। एक ही घर में रहते हुए आप हमसे दूर हो गए हैं। चाहिए इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तब मैंने गाड़ी की चाबी माहम को थमा दी और बोला कि इसे ले जाओ। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं। मैं कैसे अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जा सकता था, जबकि मैं एक यतीम बच्चे को बेहोशी की हालत में छोड़ आया था। वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखती रही। फिर कहने लगी, ये फ़कत मेरी औलाद नहीं, आपकी भी औलाद है। अगर नहीं लेकर जाना चाहते तो ना लेकर जाएं। मैं भी नहीं लेकर जाऊंगी। मरता है तो मर जाए। माहम के अल्फाज सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैंने जल्दी से उससे चाबी छीनी और अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने यही वजह बताई कि बच्चा किसी की कमी महसूस कर रहा है। सच तो यही था कि इमरान मुझे मिस कर रहा था, मगर मैं उसे टाइम नहीं दे पाता था। मैं अपने बच्चे की दवा लेकर घर आ गया। माहम मुँह पर फुलाकर बैठी थी। जाहिर सी बात है, उसे गुस्सा भी था। मैं उसे छोड़ जो गया था। उस रात वाले वाक़ये को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वीरान होकर रह गई। वो माँ बेटा एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हटते थे। मुझे लगता था मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। मेरे घर में परेशानी ही परेशानी थी। मेरी बीवी हर वक्त उदास रहती, मुझसे छुप छुप कर रोती रहती, मगर मैं उसकी आंखों में देखना नहीं चाहता था। जबकि मेरा बेटा भी हर वक्त मेरे साथ के लिए तरसता रहता। मेरा घर जहन्नम बनकर रह गया। मैं सोच विचार करने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए कि सब ठीक हो जाए। मेरा दिमाग तो बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मेरे जहन में ऐसी कोई बात आती ही नहीं थी। इसलिए मैंने अपने बहुत ही करीबी दोस्त के पास गया। वो हमेशा मेरे हर मुश्किल वक्त में काम आता था। उसने मुझे देखा तो कहने लगा, यार तुमने क्या हालत बना ली है। तब मैं घबरा गया और बोला, बस कुछ दिनों से बुखार है, इसी वजह से तबीयत ख़राब रहती है। वो कहने लगा, अच्छा बताओ कैसे आना हुआ। मैंने कहा, मैं अपने ऑफिस के एक दोस्त की परेशानी के सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे दोस्त कहने लगा, बताओ क्या बात है। मैंने कहा, मेरे दोस्त से बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। उसने एक बेबस औरत की इज़्ज़त पामाल कर दी और उसके बेटे को भी धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसे चोट लगी थी। मेरा दोस्त डिप्रेशन का शिकार हो गया है। उसे समझ नहीं आता कि वो उस सूरत हाल से कैसे बाहर आए। शायद उसे उस औरत की बद्दुआ लग गई है। उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे 2-4 गालियाँ दी और कहा कि तुमने ये सब क्यों किया। अब वो कहता है कि मैं नफ्स के हाथों मजबूर हो गया था। मेरे दोस्त की हालत बहुत ख़राब है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मेरा दोस्त कहने लगा, इसका हल यही है कि तुम्हारे दोस्त ने जिस औरत की इज़्ज़त ख़राब की है उससे जाकर माफ़ी मांगे। अगर वो बेसहारा है तो उससे शादी करके उसे अपना नाम दे और उसके बच्चे को भी बाप बनकर पाले। शायद इस तरह वो औरत और अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दें और उसके दिल को सुकून आ जाए और उसे माफ़ी मिले। मैंने अपने दोस्त की बात सुनी तो खुश हो गया। मुझे उसका मशवरा अच्छा लगा, इसलिए मैं उसका शुक्रिया अदा करके उसके घर से बाहर निकल आया। मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा जहाँ मुझे फैज़ान मिला था। मैं फैज़ान के घर के पास गया तो उसके घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला था। मैं हैरान हुआ कि ये लोग आखिर कहाँ गए। मैंने एक राहगीर को रोककर पूछा, यहाँ फैज़ान और उसकी वालदा रहते थे, अब वो कहाँ गए। उस राहगीर ने मुझे बड़ी हैरत से देखा और कहा, आप फैज़ान के क्या लगते हैं। मैंने कहा, मैं उसका रिश्तेदार हूँ। राहगीर कहने लगा, कमाल है, आप किस तरह के रिश्तेदार हैं। जब उन दोनों माँ बेटे को आपकी ज़रूरत थी तब तो आप उनके पास नहीं आए। फैज़ान की माँ के गुर्दे ख़राब थे, उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती। फैज़ान लोगों से मदद मांगता फिरता। हम महल्ले वालों ने उसकी बहुत मदद की, मगर चंद दिन पहले ही फैज़ान की वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई।
सुबह जब मोहल्ले की औरतें उसके घर गईं तो ये देखकर हैरान रह गईं, फैज़ान अपनी माँ के कमरे के दरवाजे में मुर्दा पड़ा था, जबकि उसकी माँ भी बेहोश थी। ये खबर सुनकर मुझे शदीद झटका लगा। मैं गिरने वाला था, उस राहगीर ने मुझे संभाल लिया। वो कहने लगा, हौसला करें, अभी तो आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। दरअसल डॉक्टर ने यह बताया है कि फैज़ान की मौत सर की चोट की वजह से हुई, यानी जब वो दरवाजे में गिरा तो उसके सर पर गहरी चोट आई, जिससे उसका इंतकाल हो गया। और जब फैज़ान की माँ ने अपने बेटे की मौत के बारे में सुना तो वो कोमे में चली गई और 1 हफ्ते बाद उसकी माँ भी फौत हो गई। उसकी बात सुनकर मैं वहाँ से चला आया। मैं गाड़ी चलाता जा रहा था और रोता जा रहा था। मुझ पर कपकपी तारी हो चुकी थी। मेरा बुरा हाल था। मैंने नींद की 2 गोलियाँ एक साथ खा लीं और सोने के लिए लेट गया। शायद मैं 3 घंटे ही सोया होऊंगा, मगर ख्वाब में मुझे फैज़ान और उसकी वालदा की शक्ल नज़र आती थी। मैं सुकून से सो भी नहीं पाता था। उठ बैठा। मेरी बीवी मेरे लिए परेशान थी। कहने लगे, मुझे बताएं, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मुझे बचा लो। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बताता, अचानक उसी वक्त मेरे बेटे इमरान के चीखने की आवाज़ आई। जब मैं बाहर भागा तो ये देखकर हैरान रह गया। मेरा बेटा छत पर गया था और वो छत से नीचे गिर गया था। उसके सर पर बड़ी गहरी चोट आई थी। मेरी बीवी चीखने लगी, कहने लगी, इमरान आपका दुश्मन तो नहीं था जो आपने उसे छत पर खेलने के लिए भेज दिया था। मैंने ही इमरान को छत पर खेलने के लिए भेजा था और अब मेरी बीवी मुझे कोस रही थी। मैंने इमरान को देखा तो वो मर चुका था। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरी बीवी ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वो कहने लगी, आप जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। आपकी वजह से मेरा बच्चा चला गया है। हम दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि मैंने माहम को तलाक देकर घर से निकाल दिया और बेटे को दफना दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लगी, ये महज मेरा डिप्रेशन नहीं था, बल्कि ये तो मेरे गुनाह की सज़ा थी। उस औरत की बद्दुआ मुझे ले डूबी थी जिस पर मैंने जुल्म किया था। मेरा तो सब कुछ ही लुट गया था और मेरे हाथ बिल्कुल खाली रह गए थे, मगर फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता था। मैं फैज़ान और उसकी माँ की कब्र पर पहुँच गया। पहले मैंने नन्हे फैज़ान से माफ़ी मांगी, फिर उसकी वालदा की कब्र पर बैठ गया और रोता रहा, यहाँ तक कि रात हो गई। आधी रात तक उस औरत से माफ़ी मांगता रहा। फिर मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब देखा। वो औरत सफ़ेद लिबास पहने हजूम वाली जगह खड़ी थी। उसने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया। कुछ लोग मुझे जलाने के लिए आगे बढ़े थे। किसी ने मेरे हाथों पर आग फेंक दी और मेरे हाथ में शदीद जलन होने लगी। उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। इस वाक़ये को 10 साल हो चुके हैं। कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मेरे हाथों की जलन ख़त्म हुई हो। मैंने हर तरह के डॉक्टर से अपना इलाज करवा कर देखा है, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सारी सारी रात हाथों में बर्फ़ पकड़ कर बैठता हूँ, मगर मेरी जलन बढ़ती ही जाती है। मैं ज़हनी मरीज़ बन गया हूँ। ना कहीं आता हूँ ना जाता हूँ। उस गुनाह ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मुझे नहीं पता मेरे साथ अगले जहाँ में क्या मामला होगा। मैं मानता हूँ कि मेरे जुर्म की सज़ा इससे भी बढ़कर है। आखिर मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और मुझे सुकून मिल जाए। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।